Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about राम प्रसाद बिस्मिल. आज हम डिस्कस करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में. Without wasting much time, let us start this video. Ram Prasad Bismil was born on June 11, 1897 in Shahjahanpur, Uttar Pradesh. राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था. फादर नेम मुरलीधर, उनके पिता का नाम था मुरलीधर. मदर नेम मूलमती, उनकी माता का नाम था मूलमती. राम प्रसाद बिस्मिल लर्न हिंदी फ्रॉम हिज फादर एट होम. राम प्रसाद बिस्मिल ने घर पर ही अपने पिता से हिंदी सीखी. He was sent to learn उर्दू from a मौलवी. उन्हें मौलवी के पास उर्दू सीखने के लिए भेजा गया था. He was admitted to an English language school despite his father's disapproval. अपने पिता की अस्वीकृति के बावजूद उन्हें अंग्रेजी भाषा स्कूल में भर्ती कराया गया. राम प्रसाद बिस्मिल was influenced by the आर्य समाज. राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज से प्रभावित थे. He developed a love for writing patriotic poems in Hindi and Urdu. उन्हें हिंदी और उर्दू में देशभक्ति कविताएं लिखने का शौक हो गया. Ram Prasad Bismil was a prominent Indian revolutionary and freedom fighter. राम प्रसाद बिस्मिल एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी और स्वातंत्र सेनानी थे. Ram Prasad Bismil was involved in the Kakori conspiracy of 1925. राम प्रसाद बिस्मिल 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे. He sought to overthrow British rule throughout armed struggle. उन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की. He was a member of the Hindustan Republican Association (HRA), which aimed to achieve complete independence for India. वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के सदस्य थे, जिसका उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था. A gifted poet and writer, he composed patriotic verses under the pen name बिस्मिल. एक प्रतिभाशाली कवि और लेखक, उन्होंने बिस्मिल उपनाम से देशभक्ति छंदों की रचना की. Ram Prasad Bismil was a key figure in the Mainpuri conspiracy of 1918. राम प्रसाद बिस्मिल 1918 के मैनपुरी षड्यंत्र में एक प्रमुख व्यक्ति थे. He and others distributed prohibited literature and looted government coffers. उन्होंने और अन्य लोगों ने प्रतिबंधित साहित्य वितरित किया और सरकारी खजाने को लूटा. He escaped arrest by jumping into the Yamuna river. वह यमुना नदी में कूदकर गिरफ्तारी से बच गए. Ram Prasad Bismil and Gendalal Dikshit distributed prohibited literature including Bismil's pamphlets देशवासियों के नाम संदेश and मैनपुरी की प्रतिज्ञा. रामप्रसाद बिस्मिल और गेंडालाल दीक्षित ने प्रतिबंधित साहित्य वितरित किया, जिसमें बिस्मिल के पैम्पलेट यानी कि पर्चे, देशवासियों के नाम संदेश और मैनपुरी की प्रतिज्ञा भी शामिल थे.
Despite his dedication to the cause, he was captured and executed by the British on December 19, 1927। इस उद्देश्य के प्रति उनके समर्पण के बावजूद उन्हें 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और मार दिया गया। He was executed by the British government in Gorakhpur jail at the age of 30। उन्हें 30 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार ने गोरखपुर जेल में फांसी दे दी। His famous line is सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। Its line is translated like the desire for evolution is in our hearts. We shall see how much strength lies in the arms of the enemy। इस पंक्ति का अनुवाद इस प्रकार है, विकास की चाहत हमारे दिल में है, हम देखेंगे दुश्मन के बाजुओं में कितना दम है। Please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.